नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि भगवत गीता जीने का मार्ग बताती है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में गुणों की चर्चा है। किन गुणों को प्राप्त करने से, किन गुणों को अर्जित करने से, किन गुणों के होने से व्यक्ति, मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो जाता है। ऐसे गुणों को दैवी संपदा कहा गया। और किन गुणों के होने पर व्यक्ति आसुरी स्वभाव का हो जाता है। देव और असुर मतलब एक जगत के कल्याण के लिए, एक ह्यूमन वेलफेयर वर्क में लगा हुआ है और दूसरा डिस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ। लोगों को परेशान करना, बनी बनाई बस्तियों को उजाड़ने में जिसको आनंद आ रहा हो, सैडिस्टिक प्लेजर जो महसूस करना चाहता है, ऐसा है। एक सहयोग में आनंद उठाता है तो दूसरा विघटन में आनंद उठाता है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरह के लोग होते हैं। उनके लक्षणों पर भगवत गीता विस्तार से बात करती है। तो दैवी संपदा शुरू के 16वें अध्याय के शुरू के 3 श्लोकों में बताया गया है। दैवी संपदा जिसमें अभय, नम्रता, प्रेम, करुणा, ये सब गुणों को बताया गया है। पूरी इनकी लिस्ट है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है, सद्गुण क्या है तो हम जानते हैं। हम ये भी जान लें किन गुणों के आने से आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है व्यक्ति में, और ये सब होता रहता है। दैवी गुण आते हैं तो हम हनुमान जी के जैसे बन जाते हैं, और आसुरी गुण आते हैं तो हम कालनेमी बन जाते हैं। ये शिफ्ट बदलता रहता है कभी कभी, और बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए भगवत गीता दोनों ही सद्गुणों को बताती है। तो किस तरह के भाव से बचना है उस पर कहती है भगवत गीता, दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थम संपदा आसुरी। हे पार्थ, ये आसुरी संपदा है। दंभ, दर्प, क्रोध, कठोर वचन, अज्ञान। अब होता क्या है कि कभी कभी हम इन्हीं गुणों की गिरफ्त में आ जाते हैं, और हम ही नहीं, कोई भी आ सकता है। बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। ये आम मानव, गृहस्थ नहीं, गैरिक वस्त्र धारण करने वाले साधु सन्यासी भी इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। क्योंकि दैवी भेषाम गुणमयी मम माया दुरतया, भगवान कहते हैं गीता में कि मेरी माया बहुत ही दुस्तर है, बहुत ही कठिन है। यह किसी पर कभी भी डोरे डाल सकती है, और व्यक्ति के मुंह से अनाप शनाप निकलने लगता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या? दम, तर्क, कठोर वचन, अभिमान, ये सब कभी भी हमारे भीतर आ जाता है। इसलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। रामचरितमानस में आया है, वचन वज्र सम सदा पियारा, सहस्र नयन पर दोष निहारा। वचन, क्या वज्र चलाने की जरूरत है, क्या ब्रह्मोस मिसाइल मारने की जरूरत है। वचन ही इतना कठोर है, वज्र के समान, इंद्र के वज्र के समान वचन। वचन वज्र सम सदा प्यारा, सहस्र नयन पर दोष निहारा। ऐसा है। तो हमें, मैं आज ये कर रहा हूँ कि किस चीज से बचना है। तो हम देखें कि हमारा वचन कठोर तो नहीं हो गया। एक, हम देखें कि हम दूसरे पर टॉन्ट तो नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी हिंसा है, वचन से किसी पर आघात करना। मुझे याद आता है कि हथियार के तौर पर लोग अत्यंत कठोर शब्दों का चयन करते हैं। क्या बोलेंगे कि सामने वाले को तकलीफ होगा, और तकलीफ भी कैसा, जिससे व्यक्ति घंटों नहीं उबर पाता हो। हर व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं है कि समुद्र में जैसे नदियां मिलती हैं, समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों को एक शब्द बोल दीजिए, उनका चित्त सारा दिन डमाडोल होता रहेगा, एक शब्द से। तो शब्दों को सोच समझ करके बोलना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। पर निंदा सम अग्न गिरीसा, मानस ये भी कहती है, पर निंदा के समान कोई
पाप नहीं। सबरी को जब नवधा भक्ति बताते हैं, सपने नहीं देखिए पर दोषा, आठव यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए पर दोषा, आठवां भक्ति। नवम सरल सब सन छलहीना, बम भरोसे हर्ष महीना। नवम हुए कहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। तो दंभ दर्प, मैं अलग हूं, किसी में लोग लगे हैं। कैसे अलग हैं? मेरे कपड़े अलग हैं, परिधान अलग है, मेरी गाड़ी सबसे हट करके, मेरा भवन सबसे हट करके, सबसे हट करके कुछ यूनिक कर दिखाने की जो होड़ है, इसमें कभी कभी हमारी नम्रता छूट जाती है, जो दैवी संपत्ति है, और बहुत कुछ हो जाता है गलत। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान जी की तरह वीर तो बने ही, लेकिन विनम्र भी बने। कहीं ऐसा न हो कि धोखे से हम कालनेमी के कैंप में शामिल हो जाएं। तो कालनेमी के कैंप से बचें और हनुमान जी के कैंप में शामिल हों, ये बहुत ही जरूरी है, और इसको हम देखें। तो भगवत गीता के 16वें अध्याय में मित्रों, दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन है, हमें पढ़ना चाहिए। शुरू के 3 श्लोकों में बताया गया है दैवी संपदा, चौथे श्लोक से बताया गया आसुरी संपदा क्या है। इसीलिए बताया गया है कि हम इन सद्गुणों को, किन सद्गुणों को ग्रहण करें और किन गुणों को ग्रहण नहीं करें, किनको विकसित करें किनको नहीं विकसित करें, इस पर बात की गई है। जेम्स एलन एक बहुत अच्छे ध्यान करता थे, एक बहुत अच्छे विचारक थे, जिनकी किताब बड़ी नामी है वर्ल्ड में, एज मैन थिंकेथ। ये पुस्तक ऐसी है जिसका नाम स्वयं स्वामी शिवानंद लिया करते थे। पतली सी किताब है, लेकिन आज जितने वो जो गुरु वगैरह कथित जो हैं यूरोप में और वगैरह, वो सब इस पुस्तक को पढ़ते हैं। सेल्फ हेल्प गुरुओं की बड़ी फेवरेट बुक। उसमें एक ही बात तो कहा है कि जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, एज जैसा आप सोचते हैं वैसा। उसमें उसने एक बड़ी अच्छी बात कही है, कहा कि जो मानव मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, ये एक गार्डन है, और जो वीड्स हैं उनको कुछ करना नहीं पड़ता। मैं गांव में जाता हूँ 4-6 महीने के बाद, अपने आंगन में देखता हूँ कि बिना हमारे प्रयास के ही जंगल उग चुका है, भयंकर जंगल, घास, ये वो। यही मानव के मस्तिष्क का हिसाब किताब है। अगर आप कुछ भी प्रयास नहीं करते, चुन चुन के उसमें श्लोक, स्तोत्र, अच्छी बातें नहीं डालते, तो उसमें स्वमेव जंगल उग आएंगे, कटीले जहरीले झाड़ झंखाड़ उग आएंगे। इसलिए केयरफुली शब्दों को सेलेक्ट करना है, केयरफुली रोपना है। तो फिर what will happen then? Your mind will become a beautiful garden, a beautiful sanctuary, जहां आप तो आनंद करेंगे ही, लोग भी आएंगे, कहेंगे वाह वाह। कैसे होता है, कुछ लोगों से लोग बात करके खुश हो जाते हैं, कितना आनंद आता है कुछ लोगों से मिल करके, कुछ लोगों को देखते ही आदमी हटता है। क्यों ऐसा होता है? उनके शब्द, उनके विचार, उनके भाव ऐसे होते हैं कि लोगों को रिपेल करता है और एक अट्रैक्ट करता है। जैसे एक बगीचा है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, सुंदर बगीचा, और बगीचा में कैक्टस भरा हुआ है और वहां पर जहरीले सांप हैं और जान गंवाने का खतरा है, उस बगीचे की तरफ कोई रुख नहीं करता। ऐसा है। तो जेम्स एलन कहता है कि हम केयरफुली सेलेक्ट करें अपने विचारों को, अपने शब्दों को, और धीरे धीरे हम अपने माइंड को एक ब्यूटीफुल गार्डन बना सकते हैं। ये सब प्रयास से संभव है। तो मित्रों, आइए हम सुमति के राह पर बढ़ें। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो आपको आज लगता हो कि मैं आसुरी संपत्ति पर क्यों बोल रहा हूँ, बोलना तो चाहिए था दैवी संपदा पर। दैवी संपदा पर मैंने बहुत बार बातचीत की है, तो आज ये भी बात करना जरूरी था। व्हाट नॉट टू डू, अगर डू जानते हैं तो डोंट भी जानना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।